हर पिटाई से पहले महारानी डोवगर आदतन अपने सिर पर फीनिक्स क्राउन को छूती थीं, जो ताकत की निशानी है। लेकिन इस बार उनके हाथ ने कुछ भी नहीं छुआ। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वह असली वारिस के शरीर में बदल गई हैं, जिसे 18 साल से रखैल बनाकर रखा गया था। इस समय नकली वारिस फूट फूट कर रो रही थी। वारिस का टाइटल उस औरत को वापस करने की चिंता का नाटक कर रही थी, बस उससे सुपरिवार से बाहर न निकाले जाने की भीख मांग रही थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह औरत अपने पिछले जन्म में महल की साजिशों की चैंपियन थी। एक चालाक और बेरहम रखैल जिसने बागी राजकुमारों को लात मारकर गिरा दिया था और 3 महलों, 6 आंगनों और 72 रखैलों के बीच अपने लिए खूनी रास्ता बना लिया था। वह औरत फीनिक्स क्राउन को छूने में नाकाम रही, बस शांत रहने का नाटक कर सकी। लड़की को जोर से थप्पड़ मारने से पहले उसके बाल सहलाए। इससे पूरा परिवार हैरान रह गया। इस हंगामे ने जिया की बेटी मास्टर सू का भी ध्यान खींचा, जिसने तुरंत परेशानी का नाटक किया और शिकायत करने चली गई। लेकिन उस औरत ने जानबूझकर उसे जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसे बूढ़े आदमी के सामने घुटने टेकने पड़े। औरत जानती थी कि मास्टर सू ही सू परिवार के पीछे असली ताकत है और महल की सालों की साजिशों से सीखे। पहले नियम के आधार पर यह सब भरोसा करने के लिए सही ताकतवर आदमी को ढूंढने के बारे में था। आखिर में हंसते हुए उसने तुरंत एक अच्छा व्यवहार और समझदारी भरा व्यवहार अपनाया, यह समझाते हुए कि उसने अपनी चालबाज बहन को थप्पड़ इसलिए मारा था क्योंकि लड़की ने वापस आते ही घर से भाग जाने की धमकी दी थी। अगर बात फैल गई तो लोग कहेंगे कि सू परिवार बेरहम है, अपनी गोद ली हुई बेटी को अपनी असली बेटी मिलने के बाद उसे छोड़ दिया। उसने कहा कि उसने थप्पड़ सिर्फ उसके दादा को तमीज सिखाने के लिए मारा था। इतनी समझदार और अच्छी पोती को देखकर बूढ़ा आदमी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। इसके उलट जिया कियानजिन रोती और रोती हुई लग रही थी, जिससे उसे काफी नफरत हुई। फिर बूढ़े आदमी ने खुशी खुशी एक नौकर से उस औरत के लिए एक कमरा तैयार करने को कहा, लेकिन नौकर ने उसे बताया कि सिर्फ गेस्ट रूम बचा है, अपनी दरिया दिली दिखाने के लिए। शिन जिन्नू ने जानबूझकर उस औरत को अपना कमरा दे दिया। ठीक है, उसने सोचा, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। शिन जिन्नू मन ही मन खुश हुई, लेकिन लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी मेहरबानी मान ली। दादाजी, मैं आपकी पोती हूं, आपका घर मेरा घर है। गेस्ट रूम भले ही बड़ा हो, लेकिन वह बाहर वालों के लिए है। गेस्ट रूम में परिवार का रहना ठीक नहीं है ना? बूढ़ा आदमी तुरंत मान गया। जैसे ही बूढ़ा आदमी चला गया, उसके 2 बड़े भाइयों ने तुरंत शिन जिन्नू के लिए